हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे साइंस क्लास 9 की वर्कशीट 22 जिसकी तारीख है 24 अगस्त 2020। चैप्टर रहेगा हमारा जीवन की मौलिक इकाई और कंसेप्ट है कोशिका अंगक। तो ज्ञान पूछता है दीदी से, जिज्ञासा दीदी जीव द्रव्य क्या होता है। ठीक है, तो जीव द्रव्य रहेगा इसमें हमारा टॉपिक। और एक कोशिका सभी जैविक क्रियाएं कैसे कर पाती है। तो दीदी बताती हैं, ज्ञान हम जानते हैं कि हर कोशिका के कम से कम 3 गुण भाग अवश्य होते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ एक तरल पदार्थ होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अगर इसको हम मोटे तौर पे समझें तो जब भी हम कोशिका के बारे में बात करें तो उसकी एक आउटलाइन है जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसको हम केंद्रक कहते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ भरी हुई है, जो लिक्विड भरा हुआ है, जो द्रव्य भरा हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य में केंद्रक के अलावा कई सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जिनको कोशिका अंगक कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे अंग होते हैं, जैसे लिवर, किडनीज, लंग्स, ये सब होते हैं। इसी तरीके से कोशिका के अंदर भी और छोटे छोटे उसके अंग होते हैं जिनको कोशिका अंगक कहते हैं। ठीक है, ये कोशिका अंगक हैं कौन कौन से? एक यूकैरियोटिक कोशिका में, ये हमने पिछले वर्कशीट में किया था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर किए थे, क्या क्या होती हैं वो। तो यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें एक अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, प्लास्टिड, रसधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये मुख्य कोशिका अंगक हैं। होपफुली हम इसको नेक्स्ट वर्कशीट में डिटेल में करेंगे सारे पार्ट्स को, नहीं तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। प्रत्येक कोशिका अंगक कोशिका में एक विशिष्ट जैविक क्रिया करता है। हर एक कोशिका अंगक की जितने भी अंग हैं, जैसे हमारे शरीर के अंदर किडनीज का अलग काम है, लंग्स का अलग काम है, लिवर का अपना काम है, स्टमक का अपना काम है, इसी तरीके से कोशिका के जितने भी अंग हमने पढ़े हैं ना, उनके भी अपने अलग अलग एक विशिष्ट कार्य होते हैं। ठीक है, जो कि एक विशिष्ट जैविक क्रिया का काम करते हैं, जैसे कि ऊर्जा, प्रोटीन और लिपिड का निर्माण, ठीक है, भंडारण करना, अपशिष्ट निपटान करना इत्यादि। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य बनाते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर क्या बनाते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं इसे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछता है ज्ञान कि दीदी ये उपापचयी क्रियाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो इनके लिए अब क्या बताती हैं जिज्ञासा दीदी कि ज्ञान जीवों में जैविक क्रियाओं को करने के लिए कोशिका में विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, सारी जो जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर, सारी वो क्रियाएं होती हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो सब रासायनिक क्रियाएं होती हैं और इनमें या तो कोई पदार्थ बनेगा या फिर कोई विघटित होगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और इनके अंदर या तो कोई पदार्थ बनेगा या फिर कोई विघटित होगा। बनने में जैसे कि प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन बनता है, और विघटित होने में जैसे कि ग्लूकोज से ऊर्जा का बनना। ठीक है, तो जैसे हम भी खाना खा लेते हैं तो जो ग्लूकोज है जब वो ब्रेक डाउन होता है, जब वो टूटता है छोटे टुकड़ों में, तब उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो कोशिका में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। तो एक कोशिका के अंदर जितनी भी ये रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। ये आपका क्वेश्चन भी है और उसका आंसर आप यहीं से लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आप देखते हो कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, इनका डायग्राम दिया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से इसको समझाया गया है यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, क्योंकि पादप व जंतु कोशिका का चित्र बनाकर सभी कोशिकांगों को नामांकित करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ आपको दिया गया है, एक तरफ जंतु कोशिका और दूसरी तरफ है पादप कोशिका। तो दोनों में क्या फ़र्क है आप देख सकते हो इसके अंदर कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो इनका डिफरेंस है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी करना है हमने। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी जंतु कोशिका है उसकी आउटलाइन आप देख रहे हो। ठीक है, इस आउटलाइन को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, लेकिन जो हमारी पादप कोशिका है उसके अंदर सबसे पहले जो मोटी
आप एक आउटलाइन देख रहे हो, उसके बाद फिर एक छोटी वाली आउटलाइन देख रहे हो, तो बाहर वाली एक कोशिका भित्ति होती है, फिर अंदर आके कोशिका झिल्ली है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक बाउंड्री होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, लेकिन यहाँ कोशिका झिल्ली से ही काम चलता है। ठीक है, तो यहाँ कोशिका भित्ति है पहले, उसके बाद कोशिका झिल्ली आती है। ये सिर्फ पादप कोशिका में, प्लांट्स वाली जो सेल होती है ना, उन्हीं में होता है। ठीक है, अब दूसरा इसमें केंद्रक जो है वो बीचों बीच है, यहाँ केंद्रक यहाँ दिया हुआ है। वैक्यूल्स जो हैं वो इसके अंदर बहुत सारे हैं, राजधानियाँ जो होती हैं, ये जो छोटे छोटे आपको छेद दिखाई दे रहे हैं, ये जो है। लेकिन इसमें क्या है, ये जो राजधानी है ये काफ़ी बड़ी होती है और बीच में भी हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बहुत सारे पार्ट हैं, कोशिका द्रव्य हैं, ये जो बाकी का एरिया है सारा यहाँ कोशिका द्रव्य फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझते हैं अभी। उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है उपापचयी क्रियाएं क्या होती हैं, तो ये भी हमने डिस्कस किया। तो आप इसको इस पैराग्राफ से लिख सकते हो कि जीवों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं की तरह ही काम करती हैं, उनमें या तो कोई पदार्थ बनता है या कोई विघटित होता है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पादप व जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करिए। तो इसको हम कैसे लिखें, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। सबसे पहली बात तो ये जो पादप कोशिका है वो कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। ठीक है, और जंतु कोशिका वो छोटी होती है, यानी कि प्लांट में जो सेल होती है वो जंतुओं की सेल से बड़ी होती है। उसके बाद है सेलुलोज से मिली प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। इसके अंदर तो कोशिका भित्ति होती है प्लांट सेल्स में, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, बल्कि सीधे क्या होता है उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है, अब आता है पॉइंट कि पादप कोशिका में जो लवक होते हैं वो मिलते हैं हमें, लेकिन जंतु कोशिका में लवक नहीं मिलते। सिर्फ एक यूग्लिना की एक सेल होती है जिसके अंदर होते हैं, अदरवाइज प्लास्टर जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। ठीक है, अब पादप कोशिका में जो राजधानी होती है जिसको हम वैक्यूल बोल रहे थे वो बड़ी होती है। आपने देखा ना कि प्लांट कोशिका में पादप कोशिका में जो वैक्यूल है, राजधानी है, वो काफ़ी बड़ी थी, बीचों बीच थी, है ना। लेकिन जंतु कोशिका में जो राजधानियाँ होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं और अस्थायी होती हैं, काफ़ी सारी होती हैं। ओके, पादप कोशिका का जो आकार है वो आयताकार होता है, हमने इस तरीके की कोशिका पढ़ी है ना। लेकिन जंतु कोशिका का आकार हमने देखा कि वो वृत्ताकार होती है। ओके, नाउ पादप कोशिका में तारकाएं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स में नहीं पाए जाते। ठीक है, लेकिन जंतु कोशिका में तारकाएं और सेंट्रियोल्स में पाए जाते हैं। ओके, पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन जंतु कोशिका में ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उसमें नहीं होती। तो ये सारे डिफरेंसेस आप लिख सकते हो इसके अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि जो कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म है वो सेल के अंदर ही पाया जाता है, लेकिन वो बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो आवरण है इसके अंदर रहेगा और जो न्यूक्लियस का आवरण है उसके बाहर रहता है, और यहीं पर सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोशिका में कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के भाग को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो कोशिका की झिल्ली और केंद्रक की झिल्ली के बीच में होता है, केंद्रक के बीच होता है। ठीक है, ये हो गया केंद्रक। तो यहाँ जो बाकी का एरिया है यहाँ सब जगह क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा। इसके अंदर ही विभिन्न कोशिकांग होते हैं और यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। यह रवेदार जलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है और यह पारदर्शी व चिपचिपा होता है। तो आप ये लिख सकते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। ये थी आपकी वर्कशीट। कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे। Thank you for watching.